श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मोक्ष मार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मोपृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुण लब्धे। स्वामी तीर्थंकर भगवंतों की जय। देवादिदेव श्री 1000 श्री शांतिनाथ भगवान की जय। परम पूजने प्रशांत मोतियाचर भगवान श्री शांति सागर जी छाणी महाराज की जय। परम पूजने आचार्य गुरुदेव सुमत सागर जी महाराज की जय। परम पूजने आचार्य भगवंत श्री उमा स्वामी जी महामुनि महाराज की जय। धर्म स्नेही मानो भाव, सूत्र ग्रंथ की चर्चा चल रही है। लिखा गया है सूत्र माने कम अक्षरों से अल्प अक्षर। अल्प अक्षरों में आचार्य भगवंत उमा स्वामी जी महाराज ने तत्वों की चर्चा की है, जिससे भव्य जीवों को आत्महित करने का एक अनुपम सुनहरा कम शब्दों में ही लाभ हो सके। इसलिए अपन ने कल 5वें सूत्र की चर्चा की थी, नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यास। लोक अथवा आगम में शब्द व्यवहार करने की पद्धति व्यवस्था निक्षेप कहलाती है, और इसके लिए निक्षेप का एक सामान्य अर्थ अपन लेते हैं, वह रखना, और इसको न्यास भी कहते हैं। तो इस प्रकार से निक्षेप की चर्चा की गई थी। अब अपन चलते हैं आगे। जब उस द्वैयायिक शावक ने निक्षेपों के विषय में अच्छी तरह से समझ लिया, जान लिया, तो उस द्वैयायिक शावक ने पुनः आचार्य भगवान से प्रश्न किया कि हे आचार्य भगवान, मुझे सम्यक दर्शन आदि का ज्ञान, जीवादि का ज्ञान इन नए निक्षेप आदि के द्वारा तो प्राप्त हुआ है, लेकिन अब मैं कम संक्षिप्त में ज्ञान के विषय में जानना चाहता हूं। इस सम्यक दर्शन के विषय में चर्चा हुई थी, मैं ज्ञान के विषय में जानना चाहता हूं। सम्यक ज्ञान क्या है? तो आचार्य भगवंत ने कहा, प्रमाण नई रधिगमा। प्रमाण और नयों से पदार्थों का, तत्वों का ज्ञान होता है। प्रमाण क्या है? पदार्थ को सर्वदेश जानना, ग्रहण करना, वह प्रमाण है। जो संपूर्ण पदार्थ को ग्रहण करे वो प्रमाण है। जैसे कह दिया जीवादि द्रव्य, इतना कह देने से संपूर्ण 6 द्रव्यों का ज्ञान हो जाना, जीव, बुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल, संपूर्ण द्रव्यों का ज्ञान हो जाना। जैसे कहते हैं जीव, तो संपूर्ण जीव राशि एक इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्र तक के, सिद्धों तक की संपूर्ण जीव राशि का ज्ञान हो जाना, ये कहलाता है प्रमाण। और वैसे प्रमाण के भेद भी होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं? 2 भेद बतलाए हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण और परोक्ष प्रमाण। तो इनकी चर्चा अपन बाद में करेंगे, क्योंकि प्रमाण को सच्चा सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। प्रमाण के द्वारा ही सम्यक पदार्थों को भली भांति जाना जाता है, इसलिए उसे सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। नए जो पदार्थ को एक देश जाने, जिसके द्वारा पदार्थ का ज्ञान एक देश होता है, वह नय कहलाता है। दूसरे रूप में जो पदार्थ के एक देश को ग्रहण करता है वह नय है, अथवा ज्ञाता के अभिप्राय को या वक्ता के अभिप्राय को भी नय कहते हैं। और नय के 2 भेद हैं, एक द्रव्यार्थिक नय और दूसरा पर्यायार्थिक नय। तो ये 2 भेद पर्याय नय के होते हैं। तो इस प्रकार से प्रमाण और नय
उसके द्वारा भी हम पदार्थों को भली भांति जान सकते हैं। अब आगे आचार्य भगवान से उसने द्वैक ने बहुत अच्छी तरह से प्रमाण और नय के विषय में जाना, और अब उसके मन में प्रश्न उत्पन्न होता है कि आचार्य भगवान, सम्य दशादि के विषयों के लिए, पदार्थों के ज्ञान के लिए यदि हम और विस्तार से जानना चाहते हैं तो कैसे जान सकते हैं? आचार्य भगवंत स्वामी जी महाराज ने कहा, निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानता। निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति और विधान, इनके द्वारा भी हम पदार्थों को, सम्य दर्शन आदि के विषय को भली भांति जान सकते हैं, इनका ज्ञान प्राप्त हो सकता है। ये मध्यम रुचि वाले शिष्यों के लिए यह सूत्र आचार्य भगवंत उमा स्वामी जी महाराज ने कहा, अपने को जानना है कि निर्देश क्या है। तो निर्देश कहते हैं वस्तु के स्वरूप को, जिसमें वस्तु के स्वरूप का कथन किया जाए वह निर्देश है। जैसे सामने वह मान स्तंभ दिखाई दे रहा, कोई पूछे क्या है? मान स्तंभ है, ये निर्देश है। जीव के विषय में पूछे कि कौन सा जीव है? संसारी जीव है, एक इंद्रिय जीव है, दो इंद्रिय जीव है, आदि आदि का निर्देश कथन करना, उसके स्वरूप का कथन करना, यह निर्देश कहलाता है। स्वामित्व, मालिक, वस्तु के अधिपत्य को स्वामित्व कहते हैं। जैसे यह चौकी, इसका स्वामी कौन? जैसे मकान, इस मकान का स्वामी कौन? तो इस प्रकार से जो उसका स्वामी है, उस स्वामी का कथन करना, उसके अधिपत्य का, जिसके अधिपत्य में, अधिकार में वह वस्तु है, उसका कथन करना स्वामी कहलाता है। जैसे इस शरीर का स्वामी कौन है? जीव है। तो वह जीव इस शरीर का स्वामी हुआ, मालिक हुआ उस समय तक, कब तक? जब तक ये जीव इस शरीर को चला रहा है। उस मकान का वह व्यक्ति तब तक मालिक है जब तक वह व्यक्ति उस मकान में निवास कर रहा है। तो इस प्रकार से वस्तु के आधिपत्य को स्वामित्व कहते हैं। साधन, वस्तु की उत्पत्ति के कारण को साधन कहते हैं, जिनके द्वारा वस्तु की उत्पत्ति होती है। जैसे जीव की उत्पत्ति संसारी अवस्था से देखें तो ये 9 योनियों के माध्यम से जीव की उत्पत्ति होती है, और जीव विभिन्न गतियों में अपने कर्मानुसार उत्पन्न होता है। और जैसे कोई वस्तु का निर्माण हुआ, जैसे चीनी का निर्माण हुआ, तो किससे हुआ? किससे उत्पत्ति हुई चीनी की? गन्ने से। सम्य दर्शन उत्पन्न हुआ, किससे हुआ? स्वभाव से, निसर्ग सम्य स्वभाव से। कांटे में नोक उत्पन्न हुई, कैसे हुई? स्वभाव से। तो इस प्रकार से साधन हैं जिनके द्वारा वस्तु की उत्पत्ति होती है। उत्पत्ति के कारण को साधन कहा गया है। अधिकरण, आधार। क्या आधार किसे कहते हैं? अधिकरण किसे कहते हैं? वस्तु के आधार को अधिकरण कहते हैं, जिस पर वस्तु रखी हुई है, विद्यमान है, मौजूद है। जैसे हम तख्त पर बैठे हुए हैं, तो तख्त इस वस्तु का हमारा आधार है। तख्त के लिए आधार क्या है? जमीन है। जमीन तख्त के लिए आधार है। इसी प्रकार से संसार में जीव निवास कर रहा है, तो जीव के लिए इस संसार आधार है, क्योंकि यह जीव संसार में चारों प्रकार की गतियों में भ्रमण करता हुआ निवास कर रहा है। तो चारों गतियों में जीव निवास कर रहा है, तो इसके लिए रहने के लिए आधार चारों गतियां कहलाई और इस संसार कहलाया। तो इस प्रकार से अधिकरण आधार हुआ। उसके बाद स्थिति, काल, समय। वस्तु की स्थिति, वस्तु के रहने को, यानी अवधि को, उसकी आयु को काल कहते हैं। वस्तु कब से यहाँ पर है, कब तक रहेगी, इसका नाम स्थिति है। क्योंकि वस्तु के रहने की मर्यादा कोई 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल, यही स्थिति है वस्तु के रहने के लिए।
विधान भेद वस्तु के भेदों का कथन करना विधान है। इसलिए भेद जीव कितने प्रकार का है? दो प्रकार का, एक संसारी और मुक्त। संसारी जीव कितने प्रकार का है? 6 प्रकार का है। 5 स्थावर काय और एक त्रस्काय का। तो इस प्रकार से प्रत्येक वस्तु में भेद का कथन करने का जो माध्यम है वह माध्यम भेद कहलाता है। जैसे सम्यक दर्शन के विषय में चर्चा करना निर्देश हो गया। भव्य जीव, संगी पंचेंद्रिय पर्याप्तक जीव उस सम्यक दर्शन के स्वामी हैं, तो वह स्वामी हो गए। साधन क्या है? गुरु जी का उपदेश, जिन बिंब का दर्शन, ये उस सम्यक दर्शन को प्राप्त करने का साधन हुआ। भव्य जीवों की आत्मा इस सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए आधार है कि भव्य जीव ही सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकते, अभव्य जीव नहीं कर सकते। इसलिए भव्य जीव इस सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए आधार है। अंतर मुहूर्त काल से अनंत काल तक इस जीव की संसार में रहने की स्थिति है। इसलिए यह स्थिति हुई। और भेद इस जीव के 3 भेद होते हैं। सम्यक दर्शन के 3 भेद होते हैं। क्या विधान हुआ, औपसमिक, छायोपसमिक और छायिक। ये 3 प्रकार के सम्यक दर्शन के भेद होते हैं। तो ये भेद विधान हुआ। औपसमिक, छायोपसमिक और छायिक सम्यक किसे कहते हैं? तो उसके लिए उन्होंने कहा है कि अनंत अनुबंधी क्रोध मान माया लोभ मिथ्यात, सम्यक मिथ्यात और सम्यक प्रकृति, इन 7 कर्म प्रकृतियों के उपशम से औपसमिक सम्यक दर्शन, 6 उपशम से छयोपसमिक सम्यक दर्शन और 6 होने से छायिक सम्यक दर्शन होता है। तो इस प्रकार से आचार्य भगवंत उमा स्वामी जी महाराज ने उस दयायक श्रावक के प्रश्नों का उत्तर देते हुए सम्यक दर्शन के विषय में, सम्यक ज्ञान के विषय में चर्चा की है। तो आगे आचार्य भगवंत और चर्चा करेंगे जिससे इस जीव को अपनी आत्मा का हित करने का अवसर प्राप्त हो सके। क्योंकि आत्मा को हित है सुख, आकुलता बिन कहिए। इस आत्मा का सुख क्या है, हित क्या है? आत्मा का हित सुख है। सुख कैसे प्राप्त होगा उसका हमें चर्चा करना है। उसी चर्चा के लिए आचार्य भगवंत ने इस संपूर्ण तत्वशुद्ध ग्रंथ की रचना की है कि आत्मा का हित करना है और आत्मा का हित सुख से ही होता है। और वो सुख कैसा होना चाहिए? संसार जन सुख नहीं, क्योंकि संसार में तो सारे सुख आकुलता वाले सुख हैं। एक सुख जाता है उसमें थोड़ी कमी आती है कि आदमी को, व्यक्ति को आकुलता होने लग जाती है, या समय अधिक लगा या वस्तु का अभाव दिखने लगा तो उससे आकुलता होने लगती है। लेकिन वास्तविक सुख तो वही है जो निराकुलता पूर्वक होता है, जिसमें किसी प्रकार की आकुलता नहीं होती है, वह ही वास्तविक सुख है। और सुख को प्राप्त करने के लिए ही आचार्य भगवंत इन सूत्रों के माध्यम से भव्य जीवों के लिए प्रेरणा दे रहे हैं। भगवान महावीर स्वामी की